जय श्री राम, जय हनुमान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हनुमान जयंती की पूजा की चौकी हम कब और कैसे उठाएंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए, हनुमान जयंती वाले दिन जैसे मॉर्निंग में आप पूजा करते हैं तो उसी चौकी पर जो है ना हनुमान जी की पूजा जो है शाम में भी आप कर लीजिएगा। हनुमान जयंती वाले दिन शाम में भी दीप दान आप कर सकते हैं। तो दीप दान वगैरह करने के बाद हनुमान जयंती के अगले दिन जो है ना फिर सुबह में जो है ना पूजा की चौकी का अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। बासी पुष्प वगैरह हटाकर और पूजा के बर्तन साफ करके फिर से पूजा कर लीजिएगा हनुमान जयंती के अगले दिन। उसके बाद जो है ना जब दीपक शांत हो जाए, पूजा करने के बाद जब जो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा वो दीपक शांत हो जाए, उसके बाद आप पूजा की चौकी उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, हनुमान जयंती के अगले दिन तो देखिए, सबसे पहले जो है ना हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमेशा हमारे साथ रहना प्रभु, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा कि अगर जो भी गलती हो गया हो प्रभु तो हमें क्षमा करिएगा। प्रार्थना करने के बाद, क्षमा याचना करने के बाद सबसे पहले जो है ना आप कलश को थोड़ा सा हल्का से हिला लीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी हिला लीजिएगा। उसके बाद पूजा की सामग्री जो है वो सब हटाना है। तो जो प्रसाद चढ़ाए होंगे तो वो प्रसाद जो है पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और जो अगर धूप हवन किए हैं तो वो हवन जो है ना हवन सामग्री आप विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। और जो दीपक, पीतल का दीपक अगर आप प्रज्वलित किए हैं तो उसे साफ करके अच्छे से आप फिर जो है दिया पूजा में प्रज्वलित कर लीजिएगा। और जितना पुष्प वगैरह है वो सब जो है ना एक पन्नी में रख लीजिएगा। और जो पूजा में दक्षिणा चढ़ाए हैं वो जो है ना आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उस पर थोड़ा सा अनाज वगैरह और रख कर जो है ना ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी पुष्प चढ़ाएं, फूल माला जो भी चढ़ाएं सुबह में, वो सब जो है ना आप विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। विसर्जन देखिए, आप मिट्टी में भी कर सकते हैं। कहीं गड्ढा खान कर, अगर कच्ची फर्श हो तो गड्ढा खान करके उसमें सारा चीज़ डाल दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना मिट्टी में, धरती में विसर्जन हो जाएगा। फ्रेंड्स, और जनेऊ जो पूजा में चढ़ाएं, अगर घर में कोई पहनने वाला हो तो पहन लेगा, नहीं तो विसर्जन कर लीजिएगा। और जो कलावा चढ़ाए हैं बजरंगबली के पास, वो कलावा जो है ना रक्षा सूत्र बन गया है। फ्रेंड्स, उसे जो है ना आप अपने कलाई पर बांध सकते हैं या फिर अपने बच्चों के कलाई पर बांध सकते हैं, अपने पति के कलाई पर बांध सकते हैं। तो मतलब कलाई पर बांध लीजिएगा जो कलावा चढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, जो कलावा चढ़ाए हैं तो वो जो है ना आप लोग कलाई में, अपने कलाई पर बांध लीजिएगा, इसलिए कि रक्षा सूत्र है। इससे क्या होगा कि कभी भी किसी की नज़र नहीं बनेगी। बजरंगबली की कृपा, हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। फ्रेंड्स, उसके बाद पूजा में जो हम गणेश जी बैठाए थे उसे भी हम उठाकर मंदिर में रख लेंगे वापस पूजा करने के लिए। या फिर आप विसर्जन करने के ख्याल से अगर विराजित किए हैं तो विसर्जन कर लीजिएगा गणेश जी का भी। और जो कलश स्थापन में जो हम नारियल चढ़ाए थे, नारियल तो देखिए हमारे यहाँ हमेशा मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना उसे फोड़ कर जो है ना प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं पूरा परिवार। तो आपके यहाँ अगर मतलब नहीं फोड़ा जाता है तो आप विसर्जन कर लीजिएगा। इसे जल में विसर्जन कर लीजिएगा, कोई गंगा नदी वगैरह में विसर्जन कर सकते हैं। या फिर जो है ना आप हमारी तरह उसे जो है ना फोड़ कर जो है ना प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और जो जल है, जो जल हम रखे थे कलश स्थापन में, उस जल को पूरे घर में छिड़क लीजिएगा। आम के पत्ते जो उसमें लगाए थे, अशोक के पत्ते अगर जो भी लगाए हैं तो उसी पत्ते से पूरा घर में जो है ना जल का छिड़काव कर लीजिएगा। और जो बच जाए ना उसे किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। और कलश में जो हम मतलब डाले थे गांठ वाली हल्दी, सिक्का, सुपारी, ये सब जो है ना आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्का आप पूजा के पास रख दीजिएगा और गांठ वाली हल्दी, सुपारी अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा भी इसे आप जो है ना धुल के रख दीजिएगा तो आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और बजरंगबली के पास, हनुमान जी के पास जो हम चावल चढ़ाए थे उसे जो है ना आप जो है ना खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। या फिर जो है ना आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, और हनुमान चालीसा का जो पुस्तक रखे हैं
कथा का जो भी पुस्तक रखें उसे वापस लाल कपड़े में लपेट कर रख लीजिएगा पढ़ने के लिए। और हनुमान जी की तस्वीर मूर्ति जो विराजित किए थे चौकी पर, उसे वापस हम मंदिर में रख लेंगे पूजा करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है विसर्जन करने के ख्याल से अगर आप जो है ना विराजित किए हैं तो आप विसर्जन कर लीजिएगा। अब विसर्जन जल में विसर्जन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो कहीं आसपास गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर आप विसर्जन कर लीजिएगा जल में। और नहीं तो अगर आप दोबारा पूजा करना चाहते हैं मंदिर में रख कर तो आप मंदिर में रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। और जो चावल है उसका आप खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो है ना खिचड़ी भी बनाकर आपका मतलब पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। और खिचड़ी में जो है लहसुन प्याज नहीं दीजिएगा अगर खिचड़ी बनाइएगा फ्रेंड्स। और पूजा पर जो पूजा की चौकी पर जो कपड़ा बिछाए थे उसे अच्छे से साफ़ करके हम दोबारा फिर पूजा करने के लिए रख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर